गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज रचना जी ने बुलाया है मुझे प्लांट प्रोपगेशन के ऊपर। प्लांट प्रोपगेशन का टॉपिक है हमारा आज का। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कि जितनी भी प्राणी है इस जगत के, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वी ऑल वांट दैट व्हेन वी आर नॉट हियर, हमारा जीवन काल समाप्त हो जाए तो हम हमारा नाम का या कुछ अंश इस दुनिया में हमारे पीछे रह जाना चाहिए। ये सबकी मनोकामना होती है। तो पेड़ भी इससे हमारे अछूते नहीं है। और क्यों न हो उनमें ये लालसा। पहली बात तो ये है क्योंकि वही हमारे जीवन दाता है जो अब हमें इस समय समझ में आ रहा है और जिस पर इतना काम भी हो रहा है कि पौधे ही जीवन है, तो उनको बचाया जाए। तो इसको किस तरह से प्रोपगेट किया जाए, एक से दूसरे उसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाए। तो प्राचीन काल से क्या चलता आ रहा था? पहले कौन करता था? कोई भी नहीं करता था। बीज पौधे जंगल में होते थे और जब फल के बाद उसमें बीज लगते थे वहीं गिर जाते थे, उगाते थे पेड़ों के तले ही नीचे से उनका शुरुआत हो जाती थी। और या जो पक्षी उनको खाते थे, उन फलों को जो खाते थे, वो उड़ के दूर कहीं जाते थे और वो करते थे जहां पर भी, वहां पे वो गिर जाते थे। या बीज से अपने उड़ के बहुत दूर चले जाते थे, वहां जाके जब उनको अनुकूल वातावरण, द वर्ड अनुकूल वातावरण कैरीज अ लॉट ऑफ वेट एक्चुअली। तभी अंकुरित होता है जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है। तो जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तब वो अंकुरित हो जाता है। तो इस तरह से पेड़ एक जगह से दूसरी जगह के देशों में और सब जगह पहुंच गए। उसके बाद बीज से तो तकरीबन तकरीबन हर तरह के पेड़ जो है ना वो प्रोपगेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये किचन गार्डन के तरफ या अपने होम गार्डन की तरफ आते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस एक्चुअली to propagate all the plants from the seeds, though they generate seeds. Seeds are formed in them, but it's not easy for us to sow the seeds and make a plant from them. तो उसमें जैसे आपके देखिए आता है कि रोजेस जो है वो हम लोग हमेशा बाजार से ही खरीदते हैं। देसी है तो बात अलग है, नहीं तो वी ऑलवेज बाय ग्राफ्टेड प्लांट्स फ्रॉम द गुड़हल है फॉर दैट मैटर। तो इस तरह के ग्लैडुलस है, ये सब जो है हम लोग उनके बल्ब से ही प्रोपोगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें सीड्स नहीं होते, बट व्हाट हैपेंस इज कि इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड अ मेथड एंड इट्स डिफिकल्ट टू ग्रो एंड क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट, जिसको मैंने पहले शुरू में बोला कि अनुकूल वातावरण वो क्रिएट करना हमारे लिए घरों में जरा मुश्किल हो जाता है। एंड इट इज फॉर द साइंटिस्ट्स, दे डू दिस थिंग फॉर अस, कि वो अपने लैब में उसको क्रॉस ब्रीड करते हैं, नई नई उसकी वो बनाते हैं, कॉपी नए नए उसमें से प्लांट्स जनरेट करते हैं, नई नई ब्रीड्स बनाते हैं उसकी। सो फिर वो हम लोग के ऊपर, हम लोग के पास तक पहुंचती हैं। इसमें जैसे बिगोनियाज हैं, पोटैटोज हैं, हिबिस्कस हैं, क्रोटन्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज ऐसी आती हैं जो अंडर स्पेशलाइज्ड गाइडेंस एंड एनवायरनमेंट वहां पे उनको साइंटिफिकली डेवलप किया जाता है। तो इस तरह से बीज से पौधे तैयार होते हैं। दूसरे तैयार, दिस मेथड इज नोन एज सेक्सुअली जनरेटेड प्रोपगेशन, जिसको आप बोलोगे सेक्सुअली हुआ है क्योंकि बीज जो है वो जब तक आप देखोगे पॉलिनेट नहीं होगा दूसरे वाले से, उससे पेड़ के उस पॉलन से वो जनरेट नहीं कर सकता है, उसमें बीज बनेगा ही नहीं। और दूसरा है असेक्सुअली, जिसको कहते हैं वेजिटेटिव भी बोलते हैं उसको, दैट इज बाय डिफरेंट मेथड्स अब आ गए हैं, जिसमें वेजिटेटिव में जैसे आपका आ गया है कटिंग है, ब्रांच आप किसी भी कट लगा सकते हैं, काट के आप लीफ से कर सकते हैं, आप बाय रूट डिवीजन कर सकते हैं, आप सकर्स से कर सकते हैं, रनर्स से कर सकते हैं, आप ग्राफ्टिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो इन सब टेक्निक्स की को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, व्हिच आई विल बी शोइंग यू प्रैक्टिकली कि किस तरह से किया जाता है। अच्छा, देन वी कम टू सीड्स के ऊपर वापस आते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ मैंने आपको बता दिए कि इस तरह से दो तरह के हो सकते हैं प्रोपगेशन प्लांट्स के।
तो सीड्स पे आते हैं, तो सीड के ऊपर जब हम देखते हैं कि सीड कलेक्शन के ऊपर, सीड आना कहाँ से चाहिए, सीड हम कहाँ से लें। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, पूछते हैं यार तेरा पेड़ बड़ा अच्छा निकला था, कहाँ से बीज लिए थे या पौधा कहाँ से लिया था, तो आप कहते हो कि बीज मैंने फलानी दुकान से लिए थे। दैट मीन्स इट शुड बी फ्रॉम अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स। बहुत ही ऑथेंटिक, जहाँ के बीज बहुत रिलायबल हो, रिजल्ट ट्राइड एंड टेस्टेड हो, दूसरे के यहाँ लगा आपने देखा हो, उन्होंने ओवर द इयर्स जांचा हो कि हाँ ये दुकान के बीज अच्छे होते हैं, तो आप बीज, या उस कंपनी के अच्छे होते हैं रादर, तो वहां से आप बीज लीजिए फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स। बट व्हाट आई थिंक इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स इज वी आवरसेल्व्स। हम लोग अपने ही घरों में उगाए हुए फूल या सब्जियों के बीज अगर इकट्ठे करके रखते हैं, उससे अच्छा रिलायबल सोर्स और कोई हो नहीं सकता। हमें अपने ऊपर विश्वास है कि हमने जो बीज कलेक्ट किया था, जो कलर मुझे चाहिए था, जो फूल मुझे चाहिए था, जो वैरायटी मुझे चाहिए थी, वही है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने डिजीज फ्री प्लांट का बीज स्टोर किया था, रखा था अगले सीजन के लिए, और मेरा अब जो इससे प्लांट निकलेगा दैट विल बी ट्रू टू द दिस अदर प्लांट। अब ये मैंने बोला ट्रू टू द मदर प्लांट, बट इट डजंट हैपन विद सीड्स। सीड्स में अपने मदर प्लांट की तरह वही गुण, वही सब कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें वो होता है क्रॉस। दूसरे पेड़ के भी जो गुण दोष हैं वो भी उसमें आते हैं। जैसे अगर कोई डिजीज है, कोई पेस्ट उसके ऊपर है, या उसमें इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो सब कुछ वो लेके बीज में आता है। तो बीज से हो सकता है कि आपका जो प्लांट निकले, अगर आपने व्हाइट कलर का लगाया है तो हो सकता है वो पिंक कलर का निकल आए। हो सकता है उसमें आपने बहुत केयर करके स्टोर करके स्टेलाइज करके बॉटल में रखा हो, स्टेलाइज करके उसका मटेरियल आपने तैयार किया हो, मिक्स तैयार किया हो, बिल्कुल आपने प्रिकॉशंस फुल लिए हो, लेकिन फिर भी उसमें प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसके मदर में होती है ये प्रॉब्लम्स। मदर में होगी या जहां से दूसरे पेड़ से भी आके उसके ऊपर बैठी होगी, पॉलिनेटर्स बैठे होंगे, तो ये प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होती है। वेयर एज इन वेजिटेटिव इट विल नॉट बी लाइक दैट, इट विल बी ट्रू टू द मदर प्लांट। जो आपने कटिंग लगाई है, जिस पेड़ की लगाई है, बिल्कुल हूबहू वो उसी का रेप्लिका होगा। ये दोनों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो हम लोग जो सीड्स कलेक्ट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, जिससे कि हमारे जो मेहनत हमने की है वो अगले साल के लिए उसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिले। तो सीड्स आर ऑलवेज कलेक्टेड ऑन अ ड्राई डे। जैसे एनुअल्स की बात करें तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में हम लोग सीड कलेक्शन शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि आपको जिस प्लांट का सीड रखना है उस प्लांट को आप अलग रख लीजिए, उसकी लेबलिंग कर लीजिए, और जो सबसे हेल्दी प्लांट है उस कैटेगरी में उसका आप चयन करिए कि जो डिजीज फ्री हो और जिसके फ्लावर्स हेल्दी हो, पेटल्स हेल्दी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कलर आपको पसंद है उसको आप अलग कर लीजिए औरों से। उसको आपने जब अलग कर लिया, मार्क कर लिया कलर एंड वैरायटी ऑफ द फ्लावर, जब सीजन आता है तो बीज उसमें पड़ने लगते हैं। अब बीज जब पड़ने लगते हैं तो बीजों को पौधे पर ही पकने दीजिए, तोड़ के मत रखिए। बीज पौधे पर जब तक नहीं पकेंगे तब तक वो जर्मिनेट नहीं होंगे। आपने सोचा कि जैसे फल होता है ना, अमरूद हमने तोड़ के रख लिया, भैया रख लिया, आम है कपड़े में वो कागज में लपेट के रख दिया, पपीता है लपेट के रख दिया, पक गया, तो बीज भी सुखा देंगे टेबल पे तो तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें जो है पौधे पर ही बीज को पकने देना है, तभी उसकी जो मैंने बोला जर्मिनेशन रेट जिसको कहते हैं, क्वालिटी ऑफ सीड, वो आपकी बहुत उम्दा बनेगी। नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो जब बीज पेड़ पे हम पकने देते हैं उसके बाद हमको उसकी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे रोज आना वो थोड़ा थोड़ा अपना कलर सा चेंज करता है। शुरुआत में वो ग्रीन होता है और उसके बाद में वो थोड़ा पिंकिश ब्राउन होने लगता है और फिर
ब्राउन होता है, जब आपको उसके ऊपर निरंतर ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होता है एट टाइम्स वो स्प्लिट ओपन हो जाता है और आप सोचते हैं कि शाम को ठीक है अभी नहीं तोड़ते हैं, ये सवेरे तोड़ेंगे, और आप सवेरे जाते हैं तो वो सीड पॉट जो आप है आपको खाली मिलता है। तो सीड्स क्या होते हैं, जैसे शुरू में हमने कहा अपने आप छिटक के पौधों से चले जाते थे और पेड़ निकल आते थे, इसी तरह से आपका हो जाता है कि आपके जो सीड थे वो छिटक के गिर गए। तो ऐसा ना हो तो आप अपने सीड्स पर बराबर अपनी नजर बना के रखिए और उनके परिपक्व होते ही उनको हार्वेस्ट कर लीजिए। हार्वेस्ट करने के बाद उसको एक दिन धूप में सुखा दीजिए, सिर्फ एक दिन, क्योंकि उस समय मैंने बताया धूप खूब अच्छी निकली होती है मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में उसको खूब अच्छी तरह धूप पे एक दिन सुखा दीजिए, क्योंकि ज्यादा सुखाने से जो उसके अंदर हमको मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है वो फिर खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाएंगे आपके सीड, सूख जाएगा, तो वो आपका जर्मिनेट फिर वही प्रॉब्लम है नहीं होगा। उसके बाद आप लाके उसको अपने टेबल पे 2 दिन और अंदर छांव में किसी पेपर के, ब्राउन पेपर के ऊपर सुखा दीजिए। और उसके बाद स्टोरिंग ऑल्सो इज अ मस्ट, कि स्टोरिंग आप उसकी कैसे करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। तो नेवर स्टोर अ सीड इन अ प्लास्टिक बॉटल और अ जिपलॉक, प्लास्टिक में हम लोग उसको स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जरा सा भी अगर मॉइस्चर कंटेंट रह गया है तो वो प्लास्टिक में और उसको खराब करेगा। तो हम करेंगे कैसे, हम लोग करेंगे ग्लास बॉटल लेंगे, उसको स्टेलाइज कर लेंगे अच्छी तरह से, चाहे आप सोलराइज करिए चाहे उसको बॉईल करके और सुखा लीजिए अच्छी तरह, अंदर घर के अंदर ही या धूप में सुखा लीजिए, और उसके बाद में सीड्स उसमें डाल लीजिए। सीड्स जब भी आप कलेक्ट करते हैं आप देखेंगे उसके संग में थोड़ा सा फ्लावर का हस्क वगैरह होता है, तो वी ऑल आर हाउसवाइफ्स वी नो कि सीड्स कैसे करते हैं, थोड़ा सा फटक लेंगे या चलनी की जरूरत है तो चलनी लगा लेंगे, हस्क उसका निकाल देंगे, और सीड्स को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि जैसे हम लोग बाजार से लाते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमको सीड्स मिल रहे हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, घर में आप बीज इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के घरों में हम आजकल कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं नॉट ऑफ बिग गार्डन्स और फार्म हाउसेस, वी we are talking about terrace garden, container gardens and balconies gardens. तो हम लोगों को बहुत ज्यादा बीजों की जरूरत नहीं है, एक पौधे में ही हमारे इतने बीज निकल आते हैं कि हम अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में उसको बांट सकते हैं, बहुत हमारी मतलब जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा हमको बीज उसमें मिल जाते हैं। तो जितनी जरूरत है आप उतने बीज अपने बना लीजिए, एक से आपको लगता है कि बड़ा बगीचा है तो आप दो पौधों को रख लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिर आपने वो बीज उसमें डाल दिया शीशी में, उसको एयर टाइट कर उसका ढक्कन लगा दिया, और अगर पॉसिबल है तो एक वो आते हैं सिलिकॉन के पाउचेस, मेडिसिन जो हम लोग लाते हैं ना बाजार से, टेबलेट्स लाते हैं जार में होती हैं, उसके अंदर भी पड़ा होता है, तो वो आप एक अगर उसमें डाल देते हैं तो रहा सहा भी जो मॉइस्चर होएगा तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके सीड्स सही सलामत रहेंगे। दूसरे अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो जो हमारा ऑर्डिनरी टिश्यू होता है आप उसका थोड़ा सा पीस को रोल करके वो उसमें डाल सकते हैं। बहुत लोग ब्राउन पेपर भी, वो ब्राउन पेपर कह रहे हो, ये न्यूज़पेपर का भी जिक्र करते हैं कि न्यूज़पेपर में रख सकते हैं, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि केमिकल होता है इसकी इंक में, सो जो लोग ऑर्गेनिक करते हैं उन लोग को थोड़ा एतराज है इस चीज से, वो उसमें नहीं रखते हैं व्हाटएवर। अच्छा, और जैसा मैंने कहा था कि इसको कलेक्शन के लिए, तो इसको कलेक्शन हम लोग जिस दिन ड्राई होता है बिल्कुल वेदर क्लियर होता है उस दिन हम लोग इसका कलेक्शन करते हैं सीड्स का, या फिर जब बारिश क्लाउडी और विंडी ना हो दिन, उस दिन हम लोग इसका कलेक्शन करते हैं, एंड प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग सो दैट यू कैन ड्राई देम आउट इन द सन द होल डे। दैट इज हाउ वी कलेक्ट सीड्स। अभी जैसे मैंने बोला कि आप व्हाइट कलर का सीड लेते हैं, वो व्हाइट कलर करना चाहते हैं, तो आपने व्हाइट फ्लॉक्स के बीज पे टैगिंग की कि अब की अगले साल में व्हाइट पे जैसे एक अच्छी बना के अपने टेरेस को डेकोरेट करूंगी फ्लावर्स की रोज क्रिएट करके। तो आपने व्हाइट फ्लॉक्स आपने चूज किया, आपने जब व्हाइट फ्लॉक्स नेक्स्ट सीजन में लगाया, उसके बीज लगाए और फूल उसमें से निकले, देवर
not तो what was कि आप कि मैंने तो सारा कुछ व्हाइट किया था, क्यों हो गया? इसका ये वजह है, अरे भैया ये तो फिर छोटा हो गया, हम फिर छोटे हो गए, चलो कोई बात नहीं। सो उसमें फिर ये होता है कि आपकी जो पॉलिनेशन हुआ, जो पॉलिनेटर्स आए वो कहीं पिंक फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स के ऊपर बैठ के आए होंगे या ऑरेंज पे बैठ के आए होंगे। तो जैसा मैंने कहा कि सीड से जब भी आप प्रोपोगेट करते हैं, इट इज नॉट ट्रू टू द सेम मदर प्लांट, ठीक है, वो थोड़ा फर्क हो सकता है उसके कलर में, तो इस वजह से आपका जो कलर था वो फर्क हो गया। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ सीड प्रोपोगेशन। अब हम लोग सीड लगाएंगे कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सीड्स को लगाने के लिए वी कैन कैटेगराइज द सीड्स इन 3 कैटेगरीज, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अगर हम लोग स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज करते हैं तो इसमें सबसे छोटे जो बीज होते हैं, मैं दिखाना चाहूंगी ये रचना जी जरा प्लीज वो कर दो, मेरी फोटो फिर से बड़ी कर दो। छोटी हो गई फिर से फोटो। अब हो रही है? नहीं अभी नहीं हो रही है, आप ही की दिख रही है। अच्छा रचना जी आप अपने को अनम्यूट मत करो, आप म्यूटेड ही रहो प्लीज। नहीं मैं, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ ये बिल्कुल अब आ रही है, ठीक है ठीक पर है। आप फोटो मेरी बड़ी कर दो। ओके मैं ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आई डोंट नो कैसे होगी, चलो ट्राई करते हैं, हम इसमें जब तक बताते रहते हैं, नहीं तो टाइम खराब होगा। तो ये सीड्स हैं, ये देखिए ये बथुए के सीड्स हैं एंड दे आर वेरी टाइनी। इस कैटेगरी में आप जैसे पोर्चुलाका के ले सकते हैं, आप चौलाई के ले सकते हैं, बथुए के सीड्स हैं, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको स्मॉल वैरायटी, स्मॉल कैटेगरी में लेंगे। दूसरे हम लोग लेंगे मीडियम में। मीडियम में जैसे ये मेरे पास इस समय प्याज के बीज हैं, ये काले, आई थिंक यू कैन सी, ये काले प्याज के बीज है। इसमें आप स्मॉल में आप टमाटर, भिंडी, टमाटर, बैगन, ये सब के बीज ले सकते हैं। और तीसरे हम लोग लेते हैं बड़े बिग साइज वाले में, जिसमें हम लोग जैसे घिया है, कद्दू है, इन सब चीजों के बीज हम लोग उसमें ले सकते हैं। तो जो सबसे छोटे बीज होते हैं उनको हम लोग सो करने के लिए व्हाट वी डू इज वी फॉर्म अ नर्सरी फॉर देम। हमें उनकी पौध तैयार करनी पड़ती है, चाहे आप जमीन पे कर सकते हैं। अगर आप जमीन में पौध तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेस्ड बेड बनाना पड़ेगा 8-1 इंच का, जिससे कि उसमें पानी ना रुके। अगर आपके उसमें पानी रुकता है बेड में तो आपके बीज जो है वो खराब हो जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो अगर वो उसमें बिल्कुल भी वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आप रेस्ड बेड्स बनाएंगे। नहीं तो आप इस तरह से इसमें भी एक तसला टाइप में इस तरह से आप ये देखिए, ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीड्स होते हैं छोटे, हमको 4-6 इंच चाहिए उनको, उसके बाद हम उनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो जो चिड़िया जिसमें खाना खाती है आप उसमें कर सकते हैं, पर हाँ इसमें होल का होना बहुत जरूरी है। जैसे हम सब किचन गार्डन में हैं तो वी ऑल नो दैट। आपने होल किया, उसके ऊपर आपने ठीकरी लगाई। नाउ द सॉइल मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉइल मिक्स आपका ठीक नहीं होगा तो आपके सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे, और सीड जर्मिनेट से करने से ट्रांसप्लांट होने तक का 20-25 दिन का एक पीरियड होता है। जब वो रेडी होते हैं 20-25 दिन में आपकी पनीरी या पौध तैयार होती है। तो अगर वो नहीं आपकी जर्मिनेट हुई तो आप अपनी क्रॉप से, प्रोड्यूस से 1 महीना पीछे चले जाएंगे पूरे। तो ये ना हो करके इसलिए इसकी सॉइल मिक्स का होना जानना आपको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्स होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी पोरस, वेरी लाइट एंड एयरी, जिसमें कि कंकड़ वगैरह कुछ ना हो, ग्रिट ना हो, बिल्कुल भी अच्छी तरह छनी हुई एंड स्पेशली स्टेलाइज्ड हो, जिससे कि आपने सीड्स इतने अच्छी तरह हिफाजत करके स्टोर करके रखे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सॉइल आपकी क्लियर नहीं थी, उसमें कहीं कोई पैथोजन रह गया था, तो आपके सीड जर्मिनेट नहीं हुए। तो इसका मिक्स आप नोट कर सकते हैं। आप इसमें 3 पार्ट्स ऑफ कोकोपीट ले सकते हैं, एंड कोकोपीट बहुत अच्छी तरह से वॉश की हुई होनी चाहिए, क्योंकि इट इज कोकोनट हस्क जिससे ये बनता है ब्रिक, और उसको ब्रिक फॉर्म में लाने के लिए थोड़े केमिकल्स का, ग्लूज का इस्तेमाल किया जाता है। सो वो उसमें ना रहे तो जरूरी है कि इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाए। आपने देखा होगा कि इसको बहुत लोग क्या करते हैं, टब में डाला, ऊपर से पानी डाला जितना जरूरी है, और उसकी वॉल्यूम फूल जाती है एंड दे आर हैप्पी कि मेरी कोकोपीट तैयार हो गई। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली।
आप इसको जब आप डालते हो उसको एक किसी पिलो केस में या कुशन कवर में डालिए और उसको पानी में से कई बार इस तरह से निकाल लीजिए, तो आपका उसको वो अच्छी तरह धुल जाएगी और उसको फिर सोलराइज कर लीजिए। इसी तरह से आप इसमें सैंड यूज कर सकते हो, जो जमुना सैंड हमारी होती है दिल्ली वालों की, एनसीआर वालों को हम लोग एक कॉमन नाम है जमुना सैंड, उसको भी आप धो के सोलराइज कर सकते हैं। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जब भी हमको अपनी सॉइल मिक्स तैयार करनी होती है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उसी दिन या एक दिन पहले सब कुछ करें, क्योंकि अभी मौसम नहीं है, अभी बारिश हो रही है, मौसम में नमी बनी हुई है। ये काम करने का समय होता है जब मार्च अप्रैल में खूब धूप निकलती है, जब हम लोग चिप्स भी बनाते हैं आलू के, तो उसी टाइम आपको ये सब काम कर लेना चाहिए और ये सब चीजें स्टोर करके अलग अलग बैग्स में कट्टों में रख लेनी चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़े तब आप उसको परेशान ना हो। तो इसमें 3 पार्ट आप कोकोपीट और 1 पार्ट कोई भी मैन्योर, चाहे वो बहुत अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो और या फिर आपकी किचन वेस्ट हो, कोई भी 1 पार्ट सिर्फ, नॉट मच, क्योंकि बीजों को ज्यादा भोजन की इस समय जरूरत नहीं है। उनको खाली एक टेक्सचर, मॉइस्चर, सॉइल मिक्स ऐसा चाहिए जिसमें वो जर्मिनेट हो जाए आराम से और थोड़े जब बड़े हों तो थोड़ी सी उनको आगे बढ़ने के लिए खुराक सी मिल जाए। सो दिस इज दिस। तो इसमें आपने वो, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिटेनिंग ऑफ द मॉइस्चर। ना रेते में मॉइस्चर आपका पानी रुकता है और ना आपका कोकोपीट में पानी रुकता है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि इसमें मॉइस्चर बराबर बना रहना चाहिए। तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा। कोकोपीट में बहुत आसान है जानना कि मॉइस्चर है कि नहीं है। आपने देखा होगा ड्राई कोकोपीट जो होती है दैट इज ब्राउन इन कलर, एंड जो वेट मॉइस्ट कोकोपीट होती है इज डार्क, जैसे कॉफी कलर या डार्क ब्राउन इन कलर होती है, और छूने से भी आपको पता लग जाता है कि मॉइस्चर है कि नहीं है। तो आपने ये इसमें भर लिया, ठीक है। अब भरने के बाद में आपने क्या करा, जो छोटे सीड्स होते हैं आपने देखा होगा, आप बगीचे में देखते माली ना यूं यूं करके छितरा देता है, जैसे गाजर के हुए या चौलाई के हुए, आपके क्यारी में वो या आपके गमले में यूं लिया हाथ से यूं बुरका देता है। तो बुरकाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि कहीं पे वो ज्यादा गिर जाते हैं, कहीं पर वो कम गिर जाते हैं। तो जहाँ पे वो ज्यादा गिर जाते हैं वहाँ क्लस्टर बन जाता है और जहाँ पे कम गिरते हैं तो वहाँ पे आपका पैच नजर आता है, दैट डजंट लुक वेरी गुड। और जहाँ पे क्लस्टर बन जाता है वहाँ पे बहुत तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे डैम्पिंग ऑफ की आप देखेंगे आपकी पौध खराब होने लग गई है या पौधे ठीक से बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो क्लस्टर में है, वो प्रत्येक अपनी खुराक के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जब आप उनको निकालने जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो उनकी जो जड़ें हैं वो आपस में इतनी इंटैंगल्ड रहती हैं कि आप एक से दूसरे को अलग करने में या तो उनकी जड़ें टूट जाती हैं या आपकी जो कैजुअलिटीज है प्लांट्स की वो बहुत ज्यादा हो जाती है। सो व्हाट वी डू इज टू ओवरकम ऑल दीज डिफिकल्टीज, व्हाट वी डू इज कि हम लोग ये ले लिया और इसमें एक ये लकड़ी से लेके इस तरह से हम इसमें लाइंस बना लेते हैं। ये देखिए, कैन यू सी दिस डार्क लाइन ओवर हियर, है ना, इस तरह से इसमें भी ये डार्क ये लाइंस बना लिए इस तरह से, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बारीक वाले बीज हैं उनको हाथ में मैंने लिया थोड़ा सा, ये देखिए जैसे इसके हैं बथुए के, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने इसमें जो मैंने सैंड स्टरलाइज करके रखी थी, सोलराइज करके रखी थी, वो उसमें मैंने मिक्स कर दी। ठीक है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। ये मिक्स हो गया। अब इसको चुटकी में लेके इस तरह से आप ये जो आपने लाइन बनाई है इसमें इस तरह से, दिख रहा है ना, जी, ये जी, डाल दीजिए। जी, ठीक। इस तरह से आप इसमें इसको डाल दीजिए। डालने के बाद जो आपकी कोकोपीट ऊपर हो गई थी, इसी को धीरे धीरे बंद कर दीजिए। दबाना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और सीड्स इतने टाइनी है, एक रूल ऑफ थंब है सीड्स सो करने के लिए या बल्ब सो करने के लिए कि वो उसके ऊपर उतनी होनी चाहिए जितनी की सीड की थिकनेस है, उसकी डबल द सॉइल उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आपका बल्ब मान लीजिए ये है, ये 1 इंच बड़ा बल्ब है,
तो इसके ऊपर 2 इंच मिट्टी होनी चाहिए। दिस इज अ रूल ऑफ थंब। तो आपके अगर बीज टाइनी है तो उनको अंदर मत जाने दीजिए सॉइल के, और ऊपर की सतह पर रहने दीजिए। आपने ये दबा दिया, हो गया, इसके लिए बहुत काफी है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे पानी, हाथ से या इस तरह से नहीं करेंगे, we'll spray it with a this thing, इस तरह से, ठीक है, जिससे कि हमारे सीड्स जो है वो डिसलोकेट न हो। तो ये हो गया हमारे छोटे सीड्स के लिए। बड़े जो मीडियम साइज सीड्स हैं उनकी भी पौध तैयार की जाती है। जैसे आप टमाटर एंड बैगन एंड ये जितनी भी गोभी वाली फैमिली है, इन सब की पौध तैयार की जाती है। वो पौध भी आप इस तरह से लाइनों में लगा सकते हैं। लाइनों में लगाने से आपको पौध के 2 फायदे होंगे। एक तो आपको निराई गुड़ाई अगर करनी पड़ती है तो वो आसानी से हो सकती है, देखने में आपका बगीचा नीट एंड टाइडी लगता है, जो हमारे गार्डनर्स की एक फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए हमेशा। और तीसरे, जब आप निकालते हैं उनको, अपनी पौध आपकी तैयार हो जाती है, आप जब उसको निकालते हैं तो बाकी के और पौधे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। आपकी पौध जो बनी हुई है वो बाकी की पौध आपकी खराब नहीं होती है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही पौध उसमें से निकालते हैं। तीसरे आते हैं बड़े बीजों के ऊपर। बड़े बीज जो होते हैं वो ज्यादातर बेलदार सब्जियां जैसे होती हैं उनके होते हैं, तो उनको आप वहीं पर जहाँ पे आपको बेल लगानी है आप वहीं पर उनको सो करते हैं। उसकी अधिकतर पौध नहीं बनती है, लेकिन हाँ आजकल बाजार में हर किस्म के पौधों की पौध आपको हम पॉट में तैयार मिल जाती है, वो उसको आप लाके उसको भी लगा। अब आप जब आते हैं पौधों के पौध तैयार करने के ऊपर, तो ये देखिए मैंने ये लगाए थे और इस समय तो बहुत 2-3 दिन में ही ये स्प्राउट कर जाते हैं। अब आप ये देखिए, विल यू कॉल दिस दिस थिंग अ हेल्दी दिस सैपलिंग्स? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये देखिए कितने पतले और लैंकी से हैं। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर सन डिप्राइव्ड। इसमें सन नहीं लगा है बिल्कुल, इनकी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो ये सन डिप्राइव्ड होने से क्या हुआ है, ये लैंकी है। आप इसको इंडिविजुअली एक को निकाल के लगाएंगे वो नहीं चलेगा, ये आपको देख के ही पता चल रहा होगा इसमें किस तरह से ये है, देखिए कैसे गिर रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरे, चूंकि ये क्लस्टर में आपने इकट्ठे बीज डाल दिए थे तो ये इस तरीके से इकट्ठे हो गए, तो आप एक निकालेंगे तो एक निकलेगा, तो संग में 2-3 को और लेकर निकलेगा। तो इस तरह से ये आपकी पौध लगाने का ये जो तरीका होगा ये कारगर नहीं है। इस तरह से आप पौध को मत लगाइएगा। लगाने के बाद में आजकल जैसे बरसात का मौसम है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट उनके ऊपर बारिश ना पड़े। उससे बचाने के लिए आप उसके ऊपर जब बारिश हो उसको अंदर रख सकते हैं, बाकी टाइम आपको उसको धूप में रखना चाहिए। अगर आपकी पौध इस तरह से क्लस्टर में हो जाती है तो एक बहुत बीमारी चलती है इसमें, फिर डैम्पिंग ऑफ, दैट इज अ फंगस। तो वो क्या करती है इसके बीच में, क्योंकि एयर का आप देख इतने घने हैं, इसमें बिल्कुल एयर नहीं जा पा रही है, सर्कुलेशन नहीं है, ना सन पेनिट्रेट कर पा रहा है, तो इसमें ये खराब होने लगते हैं। एक ही दिन में ये पौध आपकी जब छोटी होगी आप देखेंगे इसमें छोटी छोटी व्हाइट फंगस लग गई है और आपकी पौध फिर एकदम खत्म हो जाती है। अगले दिन पौधे आपके काले पड़ के गिर जाते हैं। आपकी वही जो मैंने कहा था, आप फिर 1 महीने पीछे चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल नॉट डू दिस वे। दूसरे, इसको जब आपकी छोटे वो पौध निकल आई, सबसे पहले तो आप देखेंगे उसकी वो निकलता है सीड का जो लीफ होती है वो निकलती है। उसके बाद जो पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं, दोज आर नोन एज ट्रू लीव्स। So when a 3 pair of true leaves you can see, or your plant is 3 to 4 inches tall, that is the right time to take it out and transplant it. Now you can do that on a this thing cloudy day, because that is a good time. Moisture हवा में वैसे तो खैर आजकल 90% अब भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे, शाम को करना चाहिए, सवेरे करना चाहिए, जिससे कि आपके पौध को जो है रात की ठंडक बराबर मिल जाए और आपका पौधा अगले दिन सवेरे तक वो सेटल हो जाए। पौध लगाने के बाद उसको थोड़े टाइम 2-3 दिन जब तक वो स्टेबल ना हो जाए उसको आप छांव में रखिए, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे धूप में लेकर आइए और जितनी रिक्वायरमेंट है उसको आप पानी देना शुरू कर दीजिए। अब कुछ ऐसी हैं जिनकी पौध बनती है, कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिनकी पौध या फूल हैं जिनकी पौध नहीं बनती है। तो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं
मूली, गाजर, टर्निप, इन सब की जो है ये पौध नहीं बनती है, ये डायरेक्ट ही सो किए जाते हैं। तो आप अपनी बीज की क्वालिटी और वो देख के उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस उसका है, तो उतना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने वो लगाइए। और अगर एक से ज्यादा उसमें निकल आता है तो डोंट पुल आउट वन दिस थिंग प्लांट सैपलिंग, आप उसको कैंची से स्निप करिए। जैसे इसमें भी मैंने आपको दिखाया कि ये ज्यादा हो गए हैं, तो मैं हाथ से खींच के इनको हल्का नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, इनको काट दूंगी। यहाँ से काटने से नीचे से इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। और ये जो है ये आप एज अ माइक्रोग्रीन यूज कर सकते हैं, वी विल नॉट थ्रो दिस अवे। सो रूट क्रॉप्स की पौध नहीं बनती है। जो लेग्यूम्स है, बड़े बीज जो मैंने जैसे बोला, उनकी पौध नहीं बनती है। अगर फूलों में आए तो बड़े बीज होते हैं नेस्ट्रेशियम के, उनकी पौध नहीं बनती है। और जिनकी बनती है मैंने बताया आपको कि गोभी की वैरायटी जितनी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, सबकी पौध बनती है। और स्टेम वेजिटेबल्स जितनी हैं, अनियन, लीक और ये सब जो आपकी हर्ब्स हैं, लेटस वगैरह, इनकी सबकी बनती है। और जितने भी मोस्ट एनुअल्स जो हमारे फ्लावर्स हैं, मतलब लगाएंगे हम लोग स्प्रिंग फ्लावर्स, वो उनकी पौध हम लोग तैयार करते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट सोइंग प्रोपगेशन बाय सीड्स। It's a long chapter, but still I think I have covered everything into it. और इसमें आप सॉइल में आप जब मैंने बता दिया कि बहुत रिच आपको इसकी मिक्स नहीं बनानी है, क्योंकि फिर आपकी जो बीज है वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो जल जाएगा। और जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं इसको, उस समय भी आप बहुत रिच सॉइल नहीं बनाएंगे, उस समय भी आप एक एक का पोर्शन देंगे, जो भी आपकी सॉइल मिक्स होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी आपके पौधे की। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ के हिसाब से आप उसमें मैन्योर या फूड फीडिंग जो है, फर्टिलाइजर है, वो ऐड करते रहेंगे। किस स्टेज पे उसको, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट फूड की जरूरत होती है, उस तरह से आप उसको उसमें ऐड करते रहेंगे। नाउ वी कम टू वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में सबसे पहले कटिंग्स लेते हैं। हम लोग को सबको पता है कटिंग्स से तो इस मौसम में कोई भी पेड़ हो, कोई भी, चाहे वो मोटी टहनी का हो, चाहे वो बारीक टहनी का हो, हर तरह के पौधे स्टेम से लग जाते हैं, स्टेम कटिंग से। तो देखिए मैंने भी ये लगाए थे, ये देखिए ये एसिस्टेसिया का है, ये लगाया था। और ये एक ही गमले में कई सारे लगा दिए थे। अब तो बहुत अच्छी तैयार हो गई है। मैंने ट्रांसप्लांट नहीं की थी, कि अब मैं आपको दिखा दूंगी, उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो आप कटिंग लेने का ये है कि कोई भी आप, मैं दिखाऊं आपको, बहुत अच्छी कटिंग्स बनती हैं कोलियस वगैरह की, जैसे ये है। सीड्स में मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने ये लिखा है आपको, और इन कंपैरिजन यू कैन हैव अ लुक एट दीस सीड्स आल्सो, सैपलिंग्स, सॉरी। ये सीडलिंग्स आप देखिए, ये कितनी हेल्दी लग रही हैं, स्ट्रेट खड़ी हुई हैं बिल्कुल, और दूरी इनकी बराबर एक निश्चित दूरी पे है सबसे, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती हैं ये। बिल्कुल सबको हवा खुली और खुली धूप मिल रही है, तो दे बिकम वेरी हेल्दी, दे विल कम ट्रांसप्लांट इनटू वेरी हेल्दी प्लांट्स। तो इस तरह से आपकी सीडलिंग्स दिखनी चाहिए। तो आते हैं कटिंग्स के ऊपर। ये हमारा बहुत कॉमन अजवाइन का है। कोई भी कटिंग आप लेंगे तो कम से कम 4 इंच की तो होनी ही चाहिए। उसमें जो है नीचे की जो पत्तियां होती हैं, नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हम बिल्कुल निकाल देंगे, एक को एक पत्ती निकाल देंगे। पत्तियों की हमें दरकार नहीं है। ये ऊपर की ये जो एक क्राउन पे रह गई हैं 4 पत्तियां, दोज आर मोर देन इनफ टू गिव फूड टू द कटिंग एंड टू थ्रो रूट्स। तो ये आपकी 4 इंच की तकरीबन कटिंग हो गई। अब रूट्स कहाँ से जनरेट होती हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग मतलब हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग किचन गार्डन के मेंबर्स हैं तो हमें सब पता है। ये आप देखिए, ये इसके नोड्स होते हैं, ये आप जिसको बोलते हैं आंख। रचना जी आप थोड़ा बड़ा कर दो, मुझको ना थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने में। मुझे करना नहीं आ रहा है एक्चुअली। मेरे स्क्रीन पे तो आप बड़ी दिख रही हैं। जो अच्छा। आपका अपना स्क्रीन है ना, आप उसे टैप करिए, तो जहां पे आपकी पिक्चर आ रही है उसे टैप करिए तो बड़ा हो जाएगा।
हो रहा, उस वो पे आपकी क्लिक साइड करें। पर नहीं हो रहा है ना इस पे। क्योंकि हाँ मुझे अब तो हाँ आप अब हो गया, हाँ हो गया ना? हाँ, 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 हाँ। थैंक यू। दो गाड़ी मिल गए हैं। हाँ। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सीख रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, सो नहीं, थैंक यू और सो हम मच। लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं, काफ़ी कुछ बहुत सीख गए हैं। बहुत सीख गए अपने हिसाब से। भाभी जी आ रही है आपकी स्क्रीन पे पूरी पिक्चर आ रही है। हाँ आ रही है। तो आपकी ये फ्रेंड है शायद ये संतोष शर्मा जी। जी, अब ये देखिए ये नोड्स हैं, है ना, जिसको हम लोग आंख भी बोलते हैं। जी, ये आंख इसकी, ये आप दिख रहे हैं, ये आंख है जहाँ मेरी ये इसकी सीजर, ये सिग्नेचर की नोक है, ये आंख है। यहाँ से हमारी जो रूट्स हैं वो निकलती हैं, ठीक है। तो हम इसके नीचे से तकरीबन 2 mm नीचे से, बहुत ज्यादा नहीं, आधा इंच विल बी टू मच, तो कम से कम बस 2 mm नीचे से हम इसको थोड़ा सा 45 डिग्रीज के एंगल पे स्निप कर देंगे। ये ऐसा है रेशेदार है तो ये इससे कटा नहीं है, तो मैं इसको कैंची से काटूंगी। इट शुड बी डन विद अ वेरी शार्प दिस थिंग इंस्ट्रूमेंट। ये और क्लीन कट होना चाहिए, इसकी जो फाइबर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए, रेशे जो होते हैं इसके अंदर के, नहीं तो फिर वही बात है, वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब आपने इसको 45 डिग्रीज पे काटा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो सरफेस एरिया है इसका हमें लेना है, जिससे कि उसका कांटेक्ट सॉइल के संग ज्यादा से ज्यादा हो सके और वो आराम से रूट्स थ्रो कर सके। इसमें आप चाहे तो रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं, बाजार में आते हैं रूटेक्स के नाम से, और नहीं तो आप इसमें एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, फ्रेश काटिए उसके, उसमें जेल में डिप करके लगा सकते हैं। आप शहद लगा सकते हैं। आप शहद लगाने का मैं तरीका बता देती हूँ। 2 कप पानी बॉईल करिए, उसमें 2 चम्मच शहद मिला के ठंडा होने दीजिए और उसमें अपनी कटिंग्स को डिप कर दीजिए आधा घंटे के लिए। उसके बाद निकाल के लगाइए। तो सिनेमन हो गया, शहद हो गया, एंड हल्दी तो फंजीसाइड, उसमें एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो ये आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये आप इसमें डिप करिए, और फिर डिप करने के बाद फ्रेंड्स लगाना कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन वी विल नॉट टेक अ वेरी डीप कंटेनर, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें खाली इसकी रूट्स वो इतना देखना है कि इसमें रूट्स निकल आए, जो हमारे मतलब की चीज है। तो इसको आपने इसमें टैप किया, किसी भी मान लीजिए ये सिनेमन पाउडर है, ये लगाया, और इसको बाद में फिर थोड़ा सा ऐसे इसके साइड पे निकाल, ऐसे टैप करिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। जब वो निकल गया तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको अपने कंटेनर में इस तरह से नहीं लगाएंगे, इसी से सुराख करके इसमें नहीं लगाएंगे। The soil mix will be same as it was for the seeds, because again it has to throw roots and उसमें पोरस होना चाहिए आपका सॉइल, और उसमें कोई कंकड़ पत्थर ग्रिट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जब रूट बन के निकल रहा है तो उसको कहीं बीच में रुकावट आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इस कोई भी पेंसिल से या पॉइंटेड चीज से इसमें इस तरह से सुराख कर सकते हैं। ये आपने ये सुराख किए, और फिर सुराख में आप इसको इस तरह से डाल के और साइड की मिट्टी कवर कर दीजिए, इस तरह से। जी, नोड आपका कम से कम 2 नोड उसके अंदर हो जाने चाहिए सॉइल के अंदर। और हमेशा जब आप लगाना शुरू करते हैं तो जो आपका पॉट है उसके साइड से लगाना शुरू करें, ना कि सेंटर से। सेंटर से नहीं लगाइए, इधर से लगाना शुरू करिए। जब एक सर्कल पूरा हो जाए तब दूसरे सर्कल में लगाना शुरू करिए। और हमेशा आपकी जो कटिंग्स है बिल्कुल पास पास रखिए, एक दूसरे से इनकी लीव्स टच कर देंगी जितना, उतना ही आपका जो पौध है वो कटिंग जो है वो अच्छी तैयार होगी। ये देखिए मैंने इसमें लगाया है, कितनी पास पास है सारी की सारी, और जितनी कटिंग्स लगाई थी सभी निकल आई हैं, 10-15 है इसमें। तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। पास पास लगाना चाहिए, बीजों को दूर दूर लगाना चाहिए, कटिंग्स को पास पास लगाना चाहिए। और जो नीचे के मैंने आपको बताए थे पत्ते क्यों तोड़ देने चाहिए, नीचे के पत्ते फ्रेंड्स इसलिए तोड़ देने चाहिए क्योंकि आपके पत्ते जब भी सॉइल में लगेंगे, सॉइल में कभी भी आपके चाहे बड़ा पेड़ हो चाहे आप कटिंग से बना रहे हो, कभी भी आपके पत्ते जमीन पे नहीं लगने चाहिए, स्पेशली इस सीजन में, क्योंकि बारिश का पानी जब गिरता है या आप पानी अपने पौधों को देते हैं वो स्प्लैश करता है। स्प्लैश करने से क्या होता है, उसकी छींटे
आपके नीचे के पत्तों पर, नीचे की सतह पर लगती हैं, दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि उसमें अगर आपके सॉइल में कोई डिजीज, पेस्ट, पैथोजेंस है जो कि होते हैं, तो वो इसमें लग जाते हैं, और लगने से क्या होता है, धीरे धीरे ये इसमें फंगस डेवलप होने लगती है, रॉट करने लगते हैं, नीचे के पीले और काले पड़ने लगते हैं। जैसे आपने एक बहुत मोटी एग्जांपल आपको दी, क्रिसैंथेमम्स आजकल आप देख रहे होंगे, जो भी आपके नीचे के पत्ते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और आपका पौधा सारा खराब हो जाता है। तो इसलिए नीचे के पत्तों का निकाल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एग्जिस्टिंग भी आपके जो लगे हों उसमें भी मैं आपको यही राय दूंगी कि कम से कम आपके तना जो है वो 4 से 6 इंच सॉइल से खाली रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि हवा भी अच्छी तरह सर्कुलेट होए, आप निराई गुड़ाई भी कर सकें, आपको पता लगता रहे कि एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, सन पेनिट्रेट कर रहा है, आपको फीडिंग करनी है, पानी देना है, कुछ भी हो तो आप बिना रुकावट के पौधे को डिस्टर्ब किए बिना आप सब काम उसमें अच्छी तरह कर सकते हैं। सो दिस इज बाय कटिंग, एंड बाय कटिंग यू कैन प्रोपोगेट एनी प्लांट इन दिस सीजन, बिकॉज प्रोपोगेशन नीड्स ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ, दो चीजें चाहिए होती हैं प्रोपोगेशन के लिए। प्रोपोगेट करके आप इसको छांव में रखिए, मॉइस्चर बना के रखिए, एंड कमिंग ऑफ न्यू लीव्स, पता कब चलेगा कि मेरी जड़ें निकल आई हैं, ठीक है, पौधे की जड़ें। तो कमिंग ऑफ न्यू लीव्स इज नॉट एनी इंडिकेशन कि आपकी पौधे की जड़ें फॉर्म हो गई हैं और इतनी अच्छी फॉर्म हो गई हैं कि आप उनको निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नो, first quality of a gardener always is, as I say, is patience. You should have a lot of patience. ये नहीं कि WhatsApp पे उसने डाल दिया कि उसका, जैसे गुप्ता जी का रजनीगंधा सबसे पहले निकल आया था, सब कह रहे हैं हमारे तो निकले ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। गुप्ता जी का निकला है तो हमारा भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर सवेर आगे पीछे हो जाता है। तो उसको करने के लिए, देखने के लिए कि आपका प्लांट हो गया है कि नहीं, रूटिंग हो गई है अच्छी कि नहीं, आप इसको ना थोड़ा सा खींच के देखिए, अपने प्लांट को खींच के जब आप देखेंगे तो आप अगर रेजिस्टेंस पाएंगे, क्योंकि रूट सिस्टम अगर नीचे डेवलप हो गया है, तो आप इसको जब पुल करेंगे तो आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखेंगे, तो इसके माने हाँ ये रेजिस्ट कर रहा है बाहर निकलने के लिए, इसकी रूट फॉर्म हो गई है। सो नेवर यू शुड पुल फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से कभी भी अपने प्लांट को पुल मत करिए, ठीक है। आप पत्ती से पकड़ के पुल कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियां अगर हैं तो फिर आ भी सकती हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी स्टेम डैमेज हो गई तो आपका प्लांट मर गया, वो दोबारा नहीं आ सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक स्पैचुला टाइप की चीज लें, या चम्मच लें, या आप इस तरह की खपच्ची से भी बहुत आराम से निकल सकता है, खुरपी से आप निकाल सकती हैं, और डीप उसको डिग करके आराम से निकाल लें, क्योंकि मैं अभी नहीं निकालूंगी, मेरा खराब हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय कटिंग्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रनर्स एंड सकर्स। रनर किसको कहते हैं दोस्तों, जैसे हमारा स्पाइडर प्लांट होता है या हमारी स्ट्रॉबेरी होती है, तो उसमें आपने देखा होगा सेंट्रल क्राउन से एक वो नोड वो निकलती है, वो स्टेम निकलती है, और उसमें नीचे एक छोटा सा क्लस्टर होता है नए पेड़ का, जैसे कि ये देखिए, ये प्लांट के क्राउन में होता है, ये पोर्शन जो है जो मैंने काट लिया है, एंड आई कुड ब्रिंग द पॉट्स बिकॉज वो बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर मुझे दिक्कत होती है, नहीं इतने बड़े मैनेज कर पाते हैं, तो मैं ये काट के ले आई हूँ। ये लगा है स्पाइडर प्लांट की क्राउन में, देखा होगा, और ये आपका पूरा ऐसे लटकता है, एंड यहाँ पे जाके ये दूसरा आपका एक छोटा सा पौधा तैयार होता है, और ये पौधा इसमें फिर ये जड़ें निकलती हैं, छोटी छोटी, मेरा मीटिंग, ये जड़ें निकलती हैं। तो ये जड़ें जहाँ कहीं भी सॉइल को टच करती हैं, वहां से ये अपने को मजबूत बना लेती हैं, और जब इसमें से नए शूट्स निकलने लगते हैं, अगेन द सेम जजिंग दिस थिंग, कि आप इसको पुल करके देखिए कि ये रेजिस्ट कर रहा है, दैट मींस इसने जड़ पकड़ ली है, आप इसकी ये जो कॉर्ड है ये निकाल सकते हैं बाद में, और ये आपका नया प्लांट इस तरह से तैयार हो जाता है। तो दीज आर नोन एज रनर्स, क्योंकि ये रन कर रहा है, जंप कर रहा है, अपने प्लांट में से निकलता है, कहीं भी टच करता है। आपने ये चीज उसमें बहुत देखी होगी, जो हमारे ब्रायोफाइलम्स होते हैं, है ना, उनमें बहुत देखा होगा कि बड़ी सुंदर सी लीफ ऐसे आ रही है और नीचे ये
निकल रहे हैं, या मदर ऑफ थाउजेंड्स होती है, उसके हर लीफ में ऐसे ऐसे छोटे छोटे निकल रहे होते हैं, तो वो जहां पर भी गिरते हैं वहां पे वो अपना नया जन्म उनका या नया पौधा हो जाता है तैयार। तो ये है रनर्स। एंड सेकंड आर suckers. What is a sucker? Sucker, it comes from the soil. This comes in the air, that comes from the soil. जैसे कि जैसे कि ये हमारे बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर, सॉरी, सेंसिवेरिया। ये देखिए, ये इसके सकर्स हैं। जितने ये आप देखते हैं, आपने तो एक ही पौधा लगाया है और ये दूसरा निकल आया, ये these are suckers. Suckers क्या होता है, जमीन के अंदर अपनी जो मदर है उसके राइजोम के संग में जुड़े होते हैं, और जब हम इसको प्रोपगेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली क्या करते हैं हम लोग, इसको काट के मदर प्लांट से जो राइजोम है उसमें से इसको अलग करते हैं और लगा देते हैं, तो हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। जैसे आपके सारे ये इस तरह से सक्लेंट्स हैं, कैक्टस है, कैक्टस तो नहीं, सक्लेंट्स ज्यादातर आपके सकर्स ही निकलते हैं उनमें। एंड देन अगेन अगर आप प्लांट वो फॉलिएज में आए तो अगर आपके जैसे फर्न्स है, फर्न्स आप देखेंगे पूरा भर जाता है, और तो आप उसको रूट सिस्टम, रूट डिवीजन जिसको कहते हैं, उससे आप अलग करते हैं, उसके भी सकर्स होते हैं। तो उनको आप जब करते हैं तो आप किस तरह से फर्न को प्रोपगेट करेंगे। आपका फर्न पॉट बाउंड होना पसंद करता है, जब तक कि वो क्रैक ना कर जाए। प्लीज डोंट try to this thing, remove the plant from the pot. आपका अरीका पाम है, that is a very good example for throwing out suckers. वो भी again root bound होना पसंद करता है, जब तक कि आपका pot crack ना कर जाए उसको disturb मत करिए। तो मैं फर्न की बात कर रही थी कि फर्न अगर आप निकालते हैं और उसको आप प्रोपगेट सेग्रीगेट करना चाहते हैं तो क्या होता है, माली ने गमले में से पौधा निकाला, उसको बीच में से काटा और उसके 4 हिस्से किए, क्योंकि मैडम ये बहुत भरा हुआ था और मैं इसके 4 गमले बना देता हूँ। There are very high percentage chances की बात का कि वो नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो फर्न होता है वो सेंटर से ग्रो करता है, उसके जो फॉर्म्स निकलते हैं वो बीच में से निकलते हैं। आप हमेशा देखेंगे इस तरह से उसकी पत्तियां निकलती हैं, लाइक अ फाउंटेन। तो अगर आपने उसका क्राउन ही डिस्टर्ब कर दिया तो वो बाकी के नहीं चलेंगे। सो व्हाट इज द वे, जैसे आपका ये है, आपका जरबेरा है, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो आप हमेशा साइड से निकालिए, पौधे के साइड से निकालिए। जैसे ये आपका मान लीजिए है, तो आप इसके 4 हिस्से न करके आप यहाँ से इसको जो आपके साइड से हैं आराम से उनको अलग करते जाइए और उनको रह दीजिए। क्राउन वाले को ना इंटैक्ट रखिए, जो सेंटर पोर्शन है प्लांट का उसको इंटैक्ट करिए। दैट इज हाउ वी डू इट विद रूट डिवीजन एंड suckers. I think you have understood the difference in suckers and runners. ठीक है, आगे आते हैं layering. Now we come to layering. Layering again is of 2 types, air layering and soil layering. Soil layering is कि आप जिसको जमीन में करते हैं प्लांट की एक स्टेम, ये आप उन पौधों में कर सकते हैं आपकी ट्रेलिंग प्लांट्स हैं, जैसे वाइन्स हैं, क्रीपर्स हैं, या ऐसे पौधे हैं जिनकी टहनियां बहुत डेलिकेट हैं, जैसे जैस्मिन की वैरायटी है। इस तरह के जो आपके पौधे हैं, एलेमेंडा की वैरायटीज हैं, उसमें आप ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हैं। ग्राउंड लेयरिंग में दोस्तों क्या करते हैं जी, ग्राउंड लेयरिंग में जैसे ये है, ये हिस्सा मान लीजिए आपका, ये वाला, ये हिस्सा आपका गमले में लगा हुआ है, ठीक है, यह हिस्सा आपका पौधे में लगा हुआ है। ये इसका, ये उसका है, पोटैटो वाइन का प्लांट है, स्टेम है, सॉरी। सो ये मैं तोड़ के लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें ये पत्ते और ये आगे स्टेम इसकी इस तरह से जा रही है। पत्ते इसके निकल गए थे तो मैंने कहा इसी को ले लेते हैं। तो ये आपका प्लांट में लगा हुआ है और ये आपकी स्टेम है जो ट्रेल कर रही है, एंड इट इज वेरी डेलिकेट, फ्लेक्सिबल है, आप जैसे चाहें इसको मोड़ सकते हैं। अगेन वी कम टू द साइंटिफिक थिंग कि इसमें नोड्स, जहां पे भी नोड्स हैं वहां पे हम उस हिस्से को सॉइल में इंसर्ट कर देते हैं, जैसे ठीक है। आपका ये गमला इसमें लगा हुआ है, ये गमला मैं लेके आई हूँ, दिख रहा है,
थोड़ा सा अगर हम इसको ऊंचा करें तो आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। दिखाई दे रहा है विला जी? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, जी। तो ये आपकी ये स्टेम आ रही है और ये स्टेम आपने यहाँ से 2-3 पत्तियां इसकी नोट पर की निकाल दी है, ठीक है। 2-3 तो आपको जरूर ही नोट्स रखने, आंखें रखनी पड़ेंगी जमीन के अंदर, जिससे कि आपकी जो वो है जड़ें वहां से निकल सके। तो अगेन सॉइल मिक्सचर विल बी सेम एंड ह्यूमिडिटी यू विल हैव टू मेंटेन इट। तो ये आपका जो गमला है, ये वाला मेन जो इसमें मनी प्लांट लगा हुआ है आपका, उससे आपको ये गमला थोड़ा नीचा लेना पड़ेगा, जिससे कि आपकी ये जो स्टेम आप लगा रहे हो इसको ऊपर जाके ऐसे प्रेशर ना पड़े। जो भी चीज नीचे की तरफ आ रही है नेचुरल वे में, उसको हम लोग नीचे की तरफ ही लाएंगे। तो हम ये जो हमको जिस प्लांट में इसको प्रोपगेट करना है, वो थोड़ा सा इससे, आपका ये 10 इंच में लगा है तो आप इसको 6 इंच का ले सकते हैं बहुत आराम से। तो ये आपने किया, और ये देखिए ये इसमें सॉइल भरा हुआ है, इसमें आपने एक ये लाइन बना के, क्योंकि ये हमारी पतली टहनी है, ये लाइन बना के, ये 2 नोड्स इसके हैं कि दूर दूर हैं काफी, तो ये 2 नोड्स मैं सॉइल में इनको बिठा दूंगी, आराम से दबा दूंगी। ये अब क्या होता है, कई बार प्रेशर से ये टेंड टू जंप अप अगेन, वो उसमें बैठना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे क्यों दबा दो इसके अंदर, तो ये दे टेंड टू जंप अप। तो व्हाट वी विल डू इज टू सिक्योर इट, ये हम लोग एक जैसे जूड़े की पिन होते हैं तार से ऐसा इसका बना सकते हैं, और इसको 2-3 जगह से सॉइल के अंदर दबा के रख सकते हैं। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, हाँ, ये थोड़ा सा एक मोटा इस तरह से पत्थर लेके वो हम इसके ऊपर रख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए, और इसको इस तरह से दबा सकते हैं। तो अब इसको खाना किधर से मिल रहा है, मदर प्लांट से, दिस बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू द मदर प्लांट। सो इसको मदर प्लांट से खाना मिल रहा है और ये इधर बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी है ये बिल्कुल। और ये इसको फूड मिल रहा है तो ये मरेगा नहीं, चलता रहेगा इसमें। अगेन डोंट बी इन अ हरी कि मैं इसको यहाँ से काट दूं, क्योंकि जब आपके यहाँ पे नए पत्ते निकलने लगेंगे आप सोचोगे जी ये तो मेरा पौधा तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता है। बी पेशेंट अगेन आई एम सेइंग दैट। तो जब ये इसमें से यहाँ से भी पौधे निकलने लग जाए, क्योंकि जब रूट थ्रो करेगा तो रूट थ्रो करने के बाद वहां से भी इसके नए शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। देन यू डिसाइड कि हाँ ये हो गया है, आप उसको फिर से वही टेस्ट करके देखिए, रेजिस्टेंस टेस्ट, and then you can cut it from the mother plant because it is self-sufficient to make its own food, survive on its own. So that is how you do soil layering. Yeah, questions हम लोग बाद में ले लेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है, ये सारे सैंपल मेरे यहीं पे पड़े हुए हैं, तो again I can show it to you. Now we come to air layering. Air layering ज्यादातर हम लोग जैसे माली शब्द प्रयोग करते हैं, घुट्टी बांधना, घुट्टी बांधते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि ये ज्यादातर कारगर होती है जिसमें फलों के पौधों में, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना बीज से जो भी बनते हैं, फल का पेड़ हम लोग लगाते हैं, उसका कोई वो नहीं होता कि कितने दिन में वो फ्रूट देना शुरू करे। 1 सेकेंड मैम जी। तो उसके हम लोग घुट्टी बनाते हैं, और जो ग्राफ्टेड होते हैं, घुट्टी माने वही ग्राफ्टिंग वाले जो भी होते हैं, तो उसमें फल 3 से 4 साल में आना शुरू हो जाता है। तो नींबू में, किसी भी पेड़ में आप घुट्टी बना के उसकी एक नया रेप्लिका बना सकते हो, जिसमें उसके मदर प्लांट के सारे ही गुण, कलर, टेस्ट, साइज, एवरीथिंग विल बी द सेम। सो आई एम टेलिंग यू, आई हैव टेकन दिस स्टेम ऑफ अ बोगनविला, इसमें हम लोग घुट्टी बांध के देखते हैं कैसे घुट्टी बंधेगी, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू हैव अ स्टेम व्हिच इज, ये तो मैं अलग लेके आई हूँ, आप अलग नहीं करेंगे, आपकी स्टेम पेड़ में ही रहेगी, घुट्टी पेड़ में ही बनती है। कहीं कोई सोचे कि इला जी तो एक टहनी ले आई थी, मैं भी टहनी में बांध के लगा दूंगी तो मेरा जर्मिनेट हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आई कांट ब्रिंग अ प्लांट ओवर हियर, सो मैं एक ब्रांच लेके आई हूँ इसके। सो आप एक सबसे पहले ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच कैसी होनी चाहिए, कम से कम पेंसिल थिकनेस उसकी होनी चाहिए, और टुवर्ड्स द टिप वाली साइड अगर आप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो पेंसिल थिकनेस
towards the tip and उसमें nodes होना का जरूरी है. Next, you will need some moss grass which is moist. थोड़ी सी गीली हम लोग को moss grass चाहिएगी इसके लिए. और then we will need ये पेपर पॉलिथीन स्ट्रिप्स इस तरह से कम से कम 2 इंच चौड़ी. And to tie the strip we will need this string. कॉटन की हो तो अच्छी है. ये string आपको चाहिएगी इसके लिए. And that's all. And yes, a sharp इंस्ट्रूमेंट नाइफ जिससे कि हम इसमें कट लगाएंगे. ठीक है. और हमेशा आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट है यूज करने से पहले स्टरलाइज करिए और यूज करने के बाद भी अच्छी तरह उनको धो के पोंछ के स्टरलाइज करके तब रखिए, जिससे कि अगर आपको इमरजेंसी में कभी फौरन से पेशतर कटिंग करनी पड़ जाए तो ये ना हो कि वो आपने धो के पिछली बार नहीं रखा था तो खुदा ना खास्ता आपने दूसरे प्लांट पे यूज कर दिया तो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है. जो पहले पेड़ में हो वो दूसरे पेड़ में भी आ जाए. सो आई टेक दिस नाइफ एंड इसके लिए स्टेम को हम लोग क्लियर करेंगे. ये जो छोटे छोटे बीच में ये टहनियां वहनियां हैं ये हम निकाल देंगे. देखिए कहाँ गया. ये जो है नोड के पास से हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे जहाँ पे हमें घुट्टी बांधनी है वो एरिया हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देंगे. तो ये एक नोड इसका ये आपको दिख रहा होगा, एक नोड इधर भी दिख रहा होगा, एक ये भी है और एक ये भी है. तो इतना हमें नहीं जरूरत है. मेरे पास 3 नोड्स हैं. दोस आर मोर देन इनफ. 1-1.5 इंच की दूरी काफी पर्याप्त है. तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि जो नोड्स है उसके आधा इंच इस तरफ से नीचे से एक सर्कुलर कट लगा देंगे बार्क के ऊपर, टेकिंग केयर कि आपकी अंदर की जो व्हाइट टिश्यू है वो डैमेज ना हो. ये देखिए ये मैंने एक सर्कल इधर बना दिया और एक सर्कल हम इधर का जो नोड है तीसरा हमारा उसके ऊपर आधा इंच ऊपर हम उसके बना देंगे. ये हमने इस तरह से ये करीब 1.5 इंच का ये हिस्सा बना दिया जिसमें हम घुट्टी लगाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से, काफी हार्ड है, इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल कट लगा के 2-3 इसकी जो बार्क है हमें ऊपर की ये निकाल देनी है. जो और नीचे का हमारा जो टिश्यू है वो डैमेज ना हो, हमको इस बात का ध्यान रखना है. तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रियली शार्प होना चाहिए. ये देखिए ये जैसे ये निकलने लग गया ना, ये हरा दिख रहा है, ये इस तरह से फिर आप इसको छील सकते हैं. ये इस तरह से ये जो आपका है, we want this surface of the plant to be exposed. तो ये हम इसको बहुत आराम से सफाई से क्लीन कर लेंगे. और नोड हमारे इसमें ही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. खाली हमको इसकी पौधे की जो है ब्रांच की बार्क निकालनी है और कुछ नहीं करना है. ये देखिए ये मैंने इसकी इस तरह से ये क्लीन कर दिया इसको. और ये मौसम घुट्टी बनाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मौसम में मॉइस्चर बहुत है. तो आपकी घुट्टी कम से कम बहुत से बहुत 1.5 महीने में 45 दिन में अच्छे से तैयार हो जाएगी अगर आप अभी बांधते हैं इसको. तो बहुत फ्रेंड्स कहती हैं भाई नींबू तुम्हारे पेड़ के बहुत अच्छे थे, मुझे भी दो ना एक पेड़ बना के. तो आप बहुत फ्रेंड्स को इस तरह से ओब्लाइज कर सकती हैं. ये आपका पोर्शन एक्सपोज हो गया पूरा. ठीक है. अब हम आता है रोल इसका क्या कहते हैं, मॉस ग्रास का. ये हमने मॉस ग्रास लिया और मॉइस्ट है मॉस ग्रास. और ध्यान रखिएगा कि इसमें
कई बार पैनी लकड़ियां क्योंकि ड्राई होता है तो ट्विग्स के पीसेस होते हैं, बड़े शार्प हो जाते हैं, वो आपके हाथ में ना लगे, साफ कर लीजिए। इसको हम इससे कवर कर देंगे, ठीक है, खूब अच्छी तरह से इसके चारों तरफ। गांव में माली वगैरह जो होते हैं ना, बहुत लोग गोबर से में मिट्टी में गोबर मिला के उससे भी करते हैं, क्योंकि गांव में मॉस ग्रास मेरे ख्याल से शायद नहीं होती होगी इस वजह से, आई डोंट नो, बट हियर वी डू इट विद मॉस ग्रास। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ट्रेडिशनल वे है, और जैसा कि अभी हम और रचना जी बात कर रहे थे, बहुत कुछ हम लोग ने सीखा है, तो मैंने ये भी सीखा है पढ़ के कि अब ये जो मैंने पॉलिथीन का पीस काटा है, तो अब इस तरह से टेप आने लग गए हैं, जो हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम लोग के बैंडेज वगैरह के लिए टेप्स आते हैं, तो इस तरह से इसके लिए भी अब टेप्स आने लग गए हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बांधने बूंदने में दिक्कत होती है इसको, तो वो टेप आप लगाते जाइए और ये बड़े आसानी से सिक्योर हो जाता है फिर। तो अब ये मैं लूंगी, ये देखिए इस पे मैंने इस तरह से मॉस ग्रास लगा दिया है पूरा, जो हम लोग ने पील ऑफ किया था बार्क का पोर्शन उसके ऊपर, और ये हम स्ट्रिप लेंगे और इसको यहाँ से पकड़ के ये आई विल टाई इट, और थोड़ा अच्छी तरह टाई करेंगे, टाइट करके, जिससे कि एयर पेनिट्रेट इसमें न करे एकदम। और एयर पेनिट्रेट करेगी तो क्या होगा, हमारी जो मॉस ग्रास का वो है मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको इसमें और पानी डालने की गुंजाइश नहीं है। सो एक और लगा देती हूँ, अच्छी तरह से हो जाएगा ये इस तरह से। ये देखिए इसको आपने बैंडेज कर दिया पूरा, ठीक है जी। नाउ कम्स द रोल ऑफ द स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग, और आप इसको यहाँ से टाई कर दीजिए, जैसे एक एंड इसका सिक्योर हो जाए। और ये सब मैं बार बार बता रही हूँ बिगनर्स के लिए कि ये हमने टहनी काटी है, आप काटेंगे नहीं, आपकी टहनी पेड़ में ही लगी रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सॉइल लेयरिंग में मदर से कनेक्टेड था, तो इसी तरह से ये भी जो है मदर से कनेक्टेड रहना चाहिए। नाउ इधर से हमने इसको बांध दिया, ले जाते हैं इसको दूसरी तरफ रोल करते हुए, इससे टाइट रहे ये, और ये देखिए इस तरह से ये आपकी गुट्टी हो गई तैयार। अब 30 से 45 दिन के अंदर अंदर क्या होता है कि आपको इसमें सफेद सफेद बिल्कुल रेशे जैसी जाले वो स्ट्रिंग्स दिखाई देने लगेंगी, बिल्कुल वाइट, दैट इज फीडर रूट्स। इसके माने इसमें ये रूट्स बननी शुरू हो गई हैं एकदम, इसमें फिर आप देखेंगे भर गया है ये वाइट रूट से पूरी तरह से, दैट मीन्स ये आपकी गुट्टी अब तैयार हो गई है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर का था हमारा और ये हिस्सा नीचे का था, तो इससे 1 इंच आधा इंच नीचे हम इसको मदर प्लांट से डिटैच कर देंगे, अगेन विद अ वेरी शार्प एंड फाइन स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। डिटैच करने के फौरन बाद हम इसको क्या करेंगे, इसका ये स्ट्रिंग खोलेंगे, बहुत आराम से हम इसकी पॉलिथीन, ये पट्टी इसकी खोलेंगे। डोंट ट्राई टू रिमूव द मॉस ग्रास, क्योंकि सारी हमारी जो रूट्स हैं उसमें इंटेंगल्ड है, तो उसमें करने के वो करके हम इसको फौरन खोल के पानी में डाल देंगे। डाइवर्सिटीन किसी भी फंजिसाइड के पानी में आप इसको डाल दीजिए, और आपको पता है आप पहले से आपका पिट या गमला तैयार रहना चाहिए जिसमें आपको इसको लगाना है, तो फिर आप इसको उसमें आराम से लगा दीजिए, और फिर ये आपका पौधा जो है तैयार हो जाएगा और 2-3 साल में आपको फल देने लगेगा। सो दिस इज हाउ वी डू एयर लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। अब आते हैं एक और तरीका है ग्राफ्टिंग का, जैसे कि हमारे गुलाब के फूल होते हैं ना, हम लोग कहते हैं ग्राफ्टेड बडिंग, उसमें बड वाला है, बड वाला तो बड आपको दिखती है नोट के ऊपर, या जैसे एडेनियम, एडेनियम आप देखते हैं कि, या फिर कैक्टस है ग्राफ्टेड होते हैं,
तो दैट इज अ वेरी साइंटिफिक मेथड। उसमें एक बहुत ही हेल्दी एंड स्टर्डी विरोशियस माने जिसमें विगर और विटालिटी जिसको बोलते हैं, ऐसा हम एक रूट स्टॉक लेते हैं, ऐसा एक प्लांट लेते हैं जो बहुत हेल्दी हो, जिसमें खुराक और स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज्यादा, और जो उसके ऊपर हम लोग ग्राफ्ट करेंगे उसको फीड करने की क्षमता हो, अच्छी तरह वो उसको खाना खिला सके, ऐसा एक रूट स्टॉक लेंगे। ठीक है, रूट स्टॉक जमीन में ही लगा होता है और मोस्टली इट इज वाइल्ड। वो जो देसी जो भी चीजें होती है ना, खूब हेल्दी होती है, अच्छी होती है, तो वो हम लोग लेंगे। और उसके ऊपर जिस चीज का भी हमें ग्राफ्ट करना है, उसको कई लोग सियोन बोलते हैं, स्क्योन बोलते हैं, सान बोलते हैं, व्हाटएवर, उसका हम दूसरा पोर्शन लेंगे और उसको उसके ऊपर रख देते हैं। सो और फिर उसको इसी तरह से सिक्योर किया जाता है, टाई किया जाता है और छोड़ दिया जाता है, तो वो हील हो जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर, वो उसको नीचे से खुराक मिलती रहती है, दोनों एक संग मिल जाते हैं और दे फॉर्म अ बॉन्डिंग एंड द फूड फ्रॉम द स्टॉक, दिस थिंग, नीचे वाला जो आपका मेन प्लांट है, उससे इसको ग्राफ्टेड पोर्शन को, स्क्योन को जो है फूड मिलता रहता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। सो नाउ यू वांट, नाउ यू गेट अ प्लांट व्हिच यू वांटेड, जो अपने ऊपर सरवाइव नहीं ठीक से कर पा रहा था, तो इसलिए आपने उसको रूट सिस्टम उस अलग दे दिया और वो अब उसकी खुराक के ऊपर अच्छी तरह से सरवाइव कर रहा है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इसमें आपको एक बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात होती है। जैसे आपने गुलाब में देखा होगा, मैं मेंशन करूंगी, या एडेनियम में, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि ये बडिंग कहाँ पे हुई है, ग्राफ्टिंग कहाँ पे हुई है। तो उसके जो आपका बड होता है, जो ग्राफ्टेड पोर्शन होता है, उसके नीचे से कोई भी स्टॉक निकलता है, स्टॉक माने कोई भी स्टेम निकलती है मान लीजिए, तो वो किसकी निकलेगी? रूट स्टॉक की निकलेगी। और रूट स्टॉक हमारा क्या है? वाइल्ड है, जंगली है, जो हमें नहीं चाहिए। तो ऑलवेज रिमूव ऑल दो स्टेम्स कमिंग फ्रॉम अंडर द सॉइल और बिलो द ग्राफ्टेड पोर्शन, ऑलवेज। नहीं तो क्या होगा, वो इतना विग्रेस उसकी ग्रोथ होती है, इतना हेल्दी वो होता है कि इट विल सून टेक ओवर योर ग्राफ्टेड प्लांट और कैक्टस व्हाटएवर यू हैव ग्राफ्टेड, एंड दैट विल बी लॉस्ट। और आप कहोगे कि जी हमने तो ऐसा पेड़ लिया था, इतने अच्छे फूल आ रहे थे, एक ही साल में पता नहीं क्या हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, हर समय अपने पौधों का निरीक्षण करिए कि आपकी ग्राफ्ट के नीचे से जो है कोई भी टहनी तो नहीं निकल रही है। और स्पेशली ये जो मैंने अभी बताया आपको, ग्राफ्टेड हमने जो एयर लेयरिंग की, इसमें भी अगर आप देखेंगे, नींबू में स्पेशली एक नीचे से स्टेम आती है, स्ट्रेट ऊपर तक जाती है, वो भी सकर है, उसको भी आप हटा दीजिए, उसमें फल नहीं आएंगे, वो आपका सारा जो फूड है वो ले लेगा और आपका पौधा वैसे ही बेरंग रह जाएगा, उसको फल उसमें बहुत आएंगे नहीं अच्छे। धीरे धीरे आपका सकर जो है वो उसको ओवरटेक करेगा। तो कीप रिमूविंग दिस सकर्स, ऑलवेज निकालते रहिए, तो आपका प्लांट जो है, ग्राफ्टेड प्लांट जो है वो थ्राइव करता रहेगा। अभी मैंने एडेनियम में देखा, मैंने पिछले साल मंगाए थे कुछ एडेनियम्स, तो उसमें वो टैगिंग कर देते हैं। आई एम टेलिंग यू जस्ट आउट ऑफ, it's not related to this, but still I like to share this information with you. वो मैंने जो एडेनियम्स मंगाए, उसमें वो ना नाम के टैग या कलर का उनका कोड वोड जो भी होता है, वो स्ट्रिंग लगा के टाई कर देते हैं, एंड द स्ट्रिंग इज ऑफ नायलॉन, वेरी वेरी थिन, हेयर थिन नायलॉन। अब वो इस कदर उसमें एम्बेब्ड हो गई है कि जैसे आप बोनसाई बनाते हैं ना, और आप उसको वायर करते हैं इस तरह से, अगर आप वायर नहीं निकाले उसका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो क्या होता है कि वो वायर स्टेम के अंदर एम्बेब्ड हो जाता है बिल्कुल। कई बार तो बोनसाई में स्पेशली करते हैं टू शो द एज एंड ऑल दीज फैक्टर्स, बट इसमें क्या हुआ है कि अब वो इस कदर उस बेचारे की तने में अंदर घुस गया है, आधा इंच। आई एम फीलिंग सो बैड अबाउट इट कि व्हाई डिडंट आई नोटिस दिस बिफोर। तो अब अगर मैं उसको काटूंगी तो मेरा एडेनियम की स्टेम जरूर डैमेज होगी, और फिर आपको पता है एडेनियम तो कितना प्लांट ऐसा है कि इस मौसम में खराब होने के बहुत चांसेस होते हैं उसके। सो बी वेरी विजिलेंट विद योर प्लांट्स, हमेशा अपने प्लांट्स में नजर रखिए, सवेरे शाम जाके इंस्पेक्शन करिए प्रत्येक पेड़ का कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो उसमें नहीं आ रही है। So this is all about, I think I've told you everything.
बल्ब्स के लिए बताना चाहूंगी, जैसे अभी हमारी रेन्स का टाइम है तो रेन लिली इज वेरी पॉपुलर एंड वेरी, बहुत किस्म किस्म के रंग उसमें बाहर से इंपोर्टेड कलर्स भी आ गए हैं, तो बहुत सारे हो गए। तो वैसे हम लोग कहते हैं कि बल्ब्स को हमेशा रेस्टिंग पीरियड होना चाहिए, जैसे अभी गुप्ता जी भी कह रहे थे, रचना जी ने भी बताया कि रेस्टिंग पीरियड बल्ब्स का होता है, बट इन द केस ऑफ रेन लिलीज व्हाट हैपेंस इज उसमें रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। अगर आपका ये वो भी यही बात है कि वो क्लम्प में ही रहना पसंद करती है। अगर आपका गमला बहुत ज्यादा भर गया है और अब उसमें सारी ऊपर ऊपर निकल आए हैं बल्ब्स और आपके फूल छोटे हो गए हैं, अच्छे नहीं निकल रहे हैं, तब आप समझ लीजिए कि नाउ इट्स टाइम टू सेग्रीगेट दोस बल्ब्स एंड प्रोपोगेट देम इन दिस थिंग। आप उनका प्रोपोगेशन अलग करिए। अब तो आप उसको निकालिए और हाथ के हाथ रेन लिलीज को दूसरे गमले में लगा दीजिए, उनको निकाल के हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। आप जैसे सीजन खत्म हो जाता है आप उसी गमले में उनको छोड़ देते हैं, बहुत लोग जैसे उसको छोड़ देते हैं हमारे ईस्टर लिलीज को, एमरेलिस को, तो इसी तरह से रेन लिलीज को भी हम लोग उन्हीं गमलों में छोड़ देते हैं। और जब सीजन आता है और बस थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसको दे के बल्ब सूखे नहीं, एकदम रॉक हार्ड ना हो जाए सॉइल, उसकी मॉइस्चर थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं गर्मियों में, और थोड़ा बहुत जाड़ों में तो दरकार होती नहीं है। तो वो टाइम आने पे अपने आप स्प्राउट करती है और अपने आप फ्लावर देना शुरू कर देती है, बेचारी कुछ भी नहीं मांगती है। बाकी जो बल्ब्स हैं उनको रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, अगर आप रेस्टिंग पीरियड नहीं देंगे उनको तो वो आपको फूल भी नहीं देंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये शोज होते हैं तो इसमें क्या होता है कि बाहर से पहाड़ों से, कालिम्पोंग वगैरह से, असम साइड से बहुत सारे वेंडर्स आते हैं जो ये बल्बस प्लांट्स लेके आते हैं और हम लोग को बहुत ये सम्मोहित करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम लोग उनको ले लेते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि इनमें फूल नहीं आए। फूल इसमें इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पे ये फूल खिल चुके होते हैं और ये टू मेक क्विक मनी, इजी मनी, यू नो, दे जस्ट हार्वेस्ट देम फास्ट एंड दे ब्रिंग अप एंड वी बाय देम एंड पुट देम इन द सॉइल अगेन, सो दे डोंट गेट अ रेस्टिंग पीरियड। जब उनको रेस्टिंग पीरियड नहीं मिलता है 2 महीने का तो वो फूल नहीं देते हैं। तो आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बल्ब्स हैं वो भी आपको बराबर फूल देंगे और अच्छे फूल देंगे। सो रचना जी, आई थिंक आई हैव डन। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, जी बहुत अच्छा बताया आपने, स्पेशली ये जो आप कालिम्पोंग से बल्ब्स आते हैं उसके बारे में जो पॉइंट आपने मेंशन किया वो बहुत सही है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिसअपॉइंट होते हैं कि हमने लिया था और वो नहीं हमारा चला। बहुत बहुत ज्यादा